नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स का हम लोग क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और आज इस क्लास में हम लोग लाभ और हानि का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और इसमें हम लोग लाभ और हानि चैप्टर के टाइप 1 को आज हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को कितने में खरीदा, 400 रुपये में खरीदी और उसे कितने में बेचा, 320 रुपये में क्या हुआ, बेच दी। तो दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक दुकानदार क्या किया कि 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 320 रुपये में बेच दी। तो पूछ रहा है कि इस दुकानदार को कितनी हानि हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे देख लेंगे क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य देखेंगे कितना दिया हुआ है, 400 रुपये। और यहाँ पे उसको कितने में बेचा। तो यहाँ पे देख लेंगे विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 320 रुपये। तो यहाँ पे देख लेंगे हानि कितने की हुई। तो यानी 400 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और कितने में बेच दी, 320 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पे देख लेंगे हानि कितने की हुई। तो हानि कितने की हुई, तो 400 में से 320 को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। यानी 80 रुपये का उसको क्या हुआ था, घाटा हुआ था। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का घाटा हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 80 अब बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है कि हानि बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसको भी हम लोग देख लेंगे, एक मिनट। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर होता है, यहाँ पे हानि अब बटे क्या हो जाता है, क्रय मूल्य अगुड़े क्या हो जाएगा, 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे क्रय मूल्य बटे क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे बराबर देख लेंगे क्या हो जाएगा, हानि कितने की हुई है, 80 की। और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 400 रुपये। अगुड़े क्या हो जाएगा, 100। गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। यानी कितने प्रतिशत की उसको हानि सहनी पड़ी, तो 20% को। उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो 20% की। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि वस्तु की हानि कितने है। और हानि प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत निकालना हो, हमेशा किसके क्रय मूल्य के सापेक्ष किया जाता है, निकाला जाता है। कोई वस्तु को कितने में खरीदा जाता है और कोई वस्तु कितने में बेचा जाता है, जब भी हम लोग हानि या लाभ प्रतिशत निकालना रहे तो हमेशा किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को यदि क्या रहे कि एग्जाम में जब सॉल्व करना रहे तो हमें शॉर्ट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो शॉर्ट में निकालने के लिए हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेंगे क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 400। अब माइनस क्या हो जाएगा, 320। अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा, 400। अब गुणे क्या हो जाएगा, 100। इसको जब हमें शॉर्ट में सॉल्व करना रहेगा तो यहाँ पे हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, 400 माइनस 320। अब बटे क्या हो जाएगा, 400। यहाँ से दो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। अब बटे क्या हो जाएगा, 4%। 80 बटे क्या हो जाएगा, 4%। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि हम लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना रहता है, जब हमें किसी भी पैटर्न का हमें बेसिक पता रहता है तो शॉर्टकट अपने से हम क्या करते हैं कि बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेंगे सीधे कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 400। विक्रय मूल्य कितना है, 320। इसमें से इसको माइनस कर देंगे गुणे। फिर यहाँ पे देख लेंगे बटे। इस प्रकार से इसका मान कितना आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ कि शीतल को एक वस्तु कितने की, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया शीतल को एक वस्तु कितने की मिली, 3260 रुपये में। यहाँ पे देखिए बेचनी, यहाँ पे क्या हो जाए, शीतल को एक वस्तु 3260 रुपये में बेचने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
बेचने पर, शीतल को एक वस्तु 3,260 रुपये में बेचने पर 28% क्या होती है, हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। इसमें पूछ रहा है कि कोई वस्तु को क्या हुआ था कि 3,260 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पे विक्रय मूल्य देख लेंगे कितना दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 3,260 रुपये, और यहाँ पे कितने की हानि सहनी पड़ी, यानी 28% की हानि सहनी पड़ी। यानी यहाँ पे हम लोग देख लें, अगर यहाँ पे देख लें तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3,260 रुपये। अब कितनी हानि सहनी पड़ी, तो 28% की हानि सहनी पड़ी। यानी ये वस्तु कितने में ली गई थी, यानी यहाँ पे देख लेंगे, यानी 72% वस्तु का दाम कितना है, 3,260 रुपये। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि विक्रय मूल्य इसका कितना दिया हुआ है कि 3,260 रुपये, जिसपे क्या हुआ था 28% की हानि हुई थी, यानी 72% वस्तु का कीमत कितना दिया हुआ था, 3,260 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 28 की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लें 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 3,260 अगुड़े के बटे क्या हो जाएगा 72, अगुड़े क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ में 100% वैल्यू की कीमत कितनी हो जाएगी, 3,260 बटे 72। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे 25 चौका क्या होता है 100, यहाँ पे क्या होता है 25 चौका 100, और यहाँ पे देख लेंगे तो 18 चौक क्या होता है 72। 25 चौका 100 और 18 चौक क्या होता है 72, यानी इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ जाएगी कि 3,260 गुणे 25 बटे क्या हो जाएगा 18, बटे क्या हो जाएगा 18। अब इसमें हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, 9 दूनी क्या होता है 18, और यहाँ पे देख लेंगे तो 16 दूना 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 दूना 32, और यहाँ पे देख लेंगे तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60। अब यहाँ पे देख लेंगे, अभी भी इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अभी भी यहाँ से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे किससे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो इस प्रकार सीधे 9 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 9 से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे अगर 9 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 181.11। 9 से जब 1630 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 181.11, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 181.1 गुणे क्या हो जाएगा 25, गुणे क्या हो जाएगा 25, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54 और दशमलव क्या आ जाएगा 16, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 4,454.16, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 4,454.16। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। अब इसको अगर हमें एग्जाम में करना रहे तो एग्जाम में हम इसको बहुत आसानी से किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 3,260 रुपये, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें 28% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे क्या कर देंगे 3,260 रुपये, अब बटे क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या हो रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपये की है लेकिन उसमें 28 रुपये की क्या हो जा रही है घाटा हो जा रही है, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी 72 रुपये, और क्या हो जाएगा गुणे 100। अब यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो सीधे इसमें क्या करेंगे 72 में, यहाँ पे क्या करेंगे सीधे इसमें क्या करेंगे यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 4454.16। यहाँ पे देख लेंगे एग्जाम में क्या होता है कि टाइम बहुत कम रहते थे, एग्जाम में जब इस क्वेश्चन को करना रहेगा तो सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ 3,260 रुपये, तो 3,260। अब यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे 28 की वैल्यू क्या हो रही है कि एक तरीके से देख लें 28 का हमें क्या हो रहा है कि घाटा हो रहा है, यानी 72 का इसमें दाम दिया हुआ है तो 100 का दाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 3260 बटे 72 गुणे 100, इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या देगा 4454। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 3, इसमें भी दिया हुआ है कि एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है, सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या था, तो यहाँ पे देख लेंगे इसका विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 19,125, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ 19,125 रुपये, और कह रहा है 15% की हानि, यानी हानि क्या दिया हुआ है, हानि प्रतिशत क्या दिया हुआ है
हानि प्रतिशत दिया हुआ 15%, तो यहाँ पे इसका हानि प्रतिशत कितना हो गया 15%। तो यहाँ पे देख लेंगे हानि प्रतिशत इसका कितना हो गया 15%, तो यानी विक्रय प्रतिशत इसका कितना हो गया, विक्रय प्रतिशत हो जाएगा, विक्रय प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पे विक्रय प्रतिशत कितना हो जाएगा, 85। यहाँ पे विक्रय प्रतिशत कितना हो जाएगा 85%। तो इसमें पूछ रहा है अंगूठी का विक्रय, इसका अंगूठी का क्रय मूल्य क्या था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि विक्रय मूल्य यानी यहाँ पे देखेंगे 85% वस्तु का दाम कितना दिया हुआ है 19,125 रुपये, यानी यहाँ पे देख लेंगे 85% का दाम कितना दिया हुआ है 19,125 रुपये। 85% का दाम कितना दिया हुआ 19,125 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग देख लें 100% का दाम कितना हो जाएगा, 100% का दाम कितना हो जाएगा, 19,125 अब बटे क्या हो जाएगा 85 और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देख लेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे 85 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है 20 पचे क्या होता है 100, 20 पचे 100। और यहाँ पे देख लेंगे तो 5 एकम 5 और 35 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे क्या हो गया 35, तो यहाँ पे 7 पचे क्या होता है 35, यानी 17 पचे क्या होता है 85। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे इससे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देख लेंगे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 1 5, 2 एक कम क्या हो जाएगा 2, और फिर 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, अब बटे क्या हो जाएगा 17, बटे क्या हो जाएगा 17। अब इससे क्या करेंगे 17 से इसमें भाग देंगे, तो 17 से इसमें भाग देंगे तो पहले कितने बार जाएगा 2 बार, फिर जाएगा कितने बार 2 बार, फिर इसके बाद 5 बार, फिर क्या आ जाएगा 0 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 22,500। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। और एग्जाम की दृष्टि से हम लोग देख लेंगे एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे 19,125 अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा 85 और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 22,500, क्या आ जाएगा 22,500। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने प्रतिशत का घाटा रहता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं 100 से माइनस कर देते हैं, उससे क्या करते हैं 100 से माइनस करके उसमें क्या करते हैं कि जो उसका विक्रय मूल्य होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं और क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, तो उससे जो उसकी वैल्यू आती है वो उसका क्या हो जाता है क्रय मूल्य हो जाता है कि इतने % घाटे पर इस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि हमें एग्जाम में सॉल्व करना रहता है सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसमें हम लोग देख लेंगे कितने % का घाटा है, तो 100% में से उतनी संख्या क्या करेंगे घटा देंगे और फिर उसे क्या करेंगे 100 से उसमें क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में उसका क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी 22,500 यही इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 भी, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी आधार पे दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पे 10% की हानि होती है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे एक वस्तु है 243 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है कि 10% हानि हो रही है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या दिया हुआ 243 रुपये की क्या हो रही है हानि हो रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए देख लेंगे कि 100 अब यहाँ पे हानि हो रही है, यानी कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसमें 10 रुपये का क्या हो गया घाटा हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे हानि जो दिया उससे क्या कर देंगे भाग दे देंगे और क्या कर देंगे कि कोई वस्तु क्रय क्या होती है, कोई वस्तु जो अपने पास होती है वो क्या होती है पूरी तरह से क्या होती है 100% होती है, तो यहाँ से क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब इससे इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 2 24 30 अब बटे क्या कर देंगे 9, अब 9 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे 9 दूनी 18 9 3 9 के 9 18 9 3 27, यानी क्या आ जाएगा 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे कितना बचा 14 8, यानी कितना हो गया 6 8 6 क्या होता है 14, यहाँ पे क्या हो गया 63। अब यहाँ देखें 9 7 क्या होता है 63 क्या हो गया 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 270,
इसकी वैल्यू कितनी आ गई 270। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हमेशा क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी यदि एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट में इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें उस क्वेश्चन का बेसिक पता होना जरूरी है कि कोई भी प्रक्रिया शॉर्ट कैसे हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ से देख लेंगे। अब इसी पैटर्न पर हम लोगों ने कई क्वेश्चन कर चुका है, तो इसलिए अब हम आगे जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है कि देखेंगे एक यहाँ पे दिया हुआ है यदि एक वस्तु को 150 रुपये लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक वस्तु है उसको क्या कर दिया जा रहा है 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे देखें तो मान लेंगे, माना वस्तु का क्रय मूल्य, मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये। मान लेंगे वस्तु का क्या है क्रय मूल्य 100 रुपये। अब कह रहा है कि वस्तु को 150 रुपये लाभ 150% लाभ पर बेचा जाता है। यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वस्तु का यदि क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है और 150 रुपये लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 150% लाभ। यानी कोई वस्तु क्या है 100 रुपया उसका मूलधन है और इस पे क्या हो रहा है कि 150, और इस पे क्या हो रहा है यहाँ पे जो 100 रुपये की वस्तु है इस पे 150% का लाभ हो रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा 150 अब बटे क्या हो जाएगा 100। इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे ये क्या हो जाएगी, वस्तु का क्या हो जाएगी, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे 100 से 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका मूल्य क्या हो जाएगा 100 अब प्लस क्या हो जाएगा 150, यानी क्या हो जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250। अब कह रहा है कि वस्तु, अब इसमें कह रहा है कि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ है 100, अब विक्रय मूल्य कितना आया 250। यानी इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 0 से 0 क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है 5 दूनी क्या होता है 10, यहाँ पे क्या होता है 5 25, यानी क्या आ गया 2/5। यानी क्रय मूल्य संबंधे विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 2/5। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/5। यानी इसका आंसर कितना आ गया 2/5। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, जैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, उसकी बारीकियों से पढ़कर उसको हमको क्या करना चाहिए समझना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन का क्या होता है कि आंसर क्या होता है समाहित होता है। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बहुत क्या होता है टफ नहीं होते, क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस करने के तरीके क्या होना चाहिए पते होने चाहिए। अब यहाँ पे देख लेंगे कि यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है, जैसे कोई भी वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु जितने में खरीदी गई थी उसी में उतने का लाभ हो रहा है। तो यानी यहाँ पे देख लेंगे तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य यदि हम लोग 100 मान लेंगे कि 100 रुपये की कोई वस्तु मिली, उस पर 150 रुपये के, यानी क्या हो रहा है कि उसके दूने से भी क्या हो रहा है 50% और एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। तो यानी वस्तु का हम लोगों को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना रहेगा। तो इस प्रक्रिया से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि यदि यहाँ पे यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है 40% है। यहाँ पे भी कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का क्या है 40%, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का क्या है 40% है। यानी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे विक्रय मूल्य का 40% है। तो यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे कि माना वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 100 है। मान लेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 100 है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा,
क्रय मूल्य यहाँ कह रहा है कि वस्तु के जो वस्तु का विक्रय मूल्य है यहाँ पे हम लोग 100 मान लिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है कि विक्रय मूल्य का 40% है, यानी 100 का हम लोग 40% निकालेंगे, तो 100 और 40 अब बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा 40, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 40 और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100 है। तो पूछ रहा है इसमें कि उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, यानी जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ देख लेंगे विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 40 और बटे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा बटे 100 और यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना जाएगा 25 चौका क्या होता है 100, 25 चौका क्या होता है 100, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 250%, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 250%, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कह कि यदि किसी वस्तु का जो मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का क्या है 40%, यहाँ पे वस्तु का जो यहाँ पे जो वस्तु का मूल्य है वो कितना है विक्रय मूल्य का 40% है, यानी विक्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य क्या है 40, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 40, और फिर यहाँ पे देख लेंगे विक्रय मूल्य प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 250%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से देखेंगे। एक वस्तु 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये का हानि होता है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को क्या हो रहा है 48 रुपये की हानि होती है। तो लेन देन में हानि का क्या करना है प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत हमेशा क्या होता है कि क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है कि 220, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 222, और यहाँ पे हानि कितने की है, हानि कितने की है 48 रुपये की। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि कितना दिया हुआ कि यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य कितना दिया 222, और यहाँ पे हानि कितने की 48 की, यानी टोटल क्या हो जाएगा 8 2 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7, यानी क्या हो गया टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 270। तो पूछ रहा लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत। तो यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है कि क्या होता है कि हानि कितने की हुई है 48 की, और क्रय मूल्य कितना आया है 270, और गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 48 और यहाँ पे 27। अब यहाँ पे 48 और 27 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या होता है 27, तो यहाँ पे देखेंगे 27 किससे कट जाएगा 9 3 क्या होता है 27, 9 3 27, और फिर 9 से इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें डिवाइड करेंगे तो यानी 9 3 27, यहाँ पे 3 1 कम 3, और यहाँ पे 6 3 18, यानी 16 तियाँ क्या होता है 48 और 19 तियाँ क्या होता है 27, यानी 16 तियाँ 48 और 19 तियाँ क्या होता है 27, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई 160 और बटे क्या हो गया 9, 160 बटे 9। अब यहाँ पे 9 से इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो एक बार तो जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पे देखेंगे 9 81, 9 10 में 90। तो यहाँ पे देखेंगे पहले इसमें क्या करेंगे एक बार करेंगे तो कितना आएगा 1, 9 कम 9, यानी यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 16 में से 9 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 17, यानी 70। फिर यहाँ पे देखेंगे क्या 9 7 क्या होता है 63, 9 7 क्या होता है 63। फिर देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, अब इसमें शेषफल कितना बच रहा है 9 7 63 के बाद इसमें शेषफल कितना बच रहा है 7, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 सही 7/9%, कितनी आ जाएगी 17 सही। यहाँ पे देख लेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करते समय जैसे यहाँ पे टाइपिंग में यहाँ पे जैसे इस प्रकार से 17 सही 7/9 लिखने का उसमें ऑप्शन नहीं होता है। तो जैसे 17 सही 7/9 का मतलब होता है 17 सही 7/9 का मतलब होता है 17 प्लस 7/9, इसका मतलब ही होता है 17 प्लस 7/9। तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में क्या होता है कि
वहाँ पे ऑप्शन नहीं देता है इस प्रकार से लिखने के, तो इसलिए हम इसको क्या लिख दें 17 + 7/9%, जिसका मतलब क्या होता है 17 सही 7/9, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 सही 7/9। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे एक बार दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही कहा है कि एक वस्तु जो है 222 रुपये में बेचने पर 48% का क्या हुआ है लाभ हुआ है, अरे हानि हुई है, तो यानी इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हानि जितना की हुई है और जितनी भी वस्तु बेची गई है उसको ऐड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। और जब हानि प्रतिशत निकालना रहता है तो किसी भी या हानि प्रतिशत निकालना हो लाभ प्रतिशत निकालना हो, क्रय मूल्य के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया 270 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17 सही 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और कितने में क्या करता है उसे 576 रुपये में बेच देता है, और बी दूसरी वस्तु को कितना 1254 रुपये में खरीदता है और उसे क्या करता है 1672 रुपये में बेच देता है, तो यहाँ पे ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ए कोई वस्तु क्या करता है कि इतने रुपए में खरीदता है और इतने में बेच देता है, इसी प्रकार बी किसी वस्तु को इतने में खरीदता है और इतने में बेच देता है, तो इसका पूछा ए का प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पहले ए का हम लोग प्रतिशत लाभ देखेंगे, तो यहाँ पे ए वाले को देखेंगे और यहाँ पे क्या देखेंगे बी देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ए किसी वस्तु को क्या करता है 384 रुपये में खरीदता है और उसे क्या करता है 576 रुपये में बेच देता है, यानी वस्तु 384 रुपये में खरीदता है, यानी इसका क्रय मूल्य यहाँ पे वस्तु का और अच्छा क्रय मूल्य इसका कितना है, क्रय मूल्य इसका कितना है 384 रुपये, और इसको क्या करता है कि उसे 576 रुपये में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 576। यहाँ पे देखेंगे बी वस्तु को कितना में करता है 1254 रुपये में खरीदता है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 1254 रुपये, और उसे कितना 1672 रुपये में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 1672। अब इसमें कह रहा है कि ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे ए का प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, ए का लाभ प्रतिशत, ए का लाभ प्रतिशत क्या हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्या होता है, विक्रय मूल्य अपान यहाँ पे क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्या होता है 100 अगुड़े अपान क्या होता है क्रय मूल्य अगुड़े क्या होता है 100, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 576 माइनस 384 अब बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी 384 अगुड़े क्या हो जाएगा 100, गुड़े क्या हो जाएगा 100। इसी प्रकार इसका भी देख लेंगे, यहाँ पे भी बी का लाभ प्रतिशत, बी का लाभ प्रतिशत भी इसी प्रकार हो जाएगा, यहाँ पे 1672, यहाँ पे क्या दिया हुआ 1672, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 1254, अब बटे क्या हो जाएगा 1254, और गुड़े क्या हो जाएगा 100, गुड़े क्या हो जाएगा 100। गुड़े क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 7 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे 17 में से 8 को माइनस करेंगे, 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 दूना 16, यानी 9 8 क्या होता है 17, यानी क्या हो जाएगा 9, और फिर यहाँ पे 1, फिर बटे क्या हो जाएगा 384, अगुड़े क्या हो जाएगा 100। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 4 क्या होता है 12। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ क्या हो गया, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया 418, अब बटे क्या हो जाएगा 1254, और गुड़े क्या हो जाएगा 100, गुड़े क्या हो जाएगा 100।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 192 384 का दूना है, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 100/2%। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/3%। 100 बटा कितनी आ गई 3%। अब यहाँ पे देख लेंगे अनुपात क्या हो जाएगा, A/B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/2%। अब बटे क्या हो जाएगा 100/3%, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A/B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 से 100 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3/2%, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इसमें क्या करें कि क्वेश्चन सिर्फ देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि इसका हम लोग लाभ प्रेशर निकालेंगे और इसका लाभ प्रेशर निकालेंगे और दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे कि ए से बी में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत, यानी क्या आ जाएगा 3/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार एक उत्पाद कितना 1386 रुपये में बेचता है और उसे 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। क्या है कि जो क्रय मूल्य है उसके आधे के बराबर है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार कह रहा है एक उत्पाद को कितने में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 1386। और यहाँ पे तो कह रहा है कि लाभ जो है लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 12.5। अब आगे देखेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 1386 और गुणे क्या हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा 12.5, यानी यहाँ कोई 12.5 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यानी कोई वस्तु क्या होता है कि 100% होती है, लेकिन यदि उसमें 12.5% का लाभ हुआ तो वो क्या हो जाएगा 100 में ऐड हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा 112 क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 112.5, यानी क्या हो जाएगा 1386 गुणे यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 अब बटे क्या हो जाएगा 1125, क्या हो जाएगा 1125। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे डिवाइड करेंगे तो भाग पहले कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा एक बार जाएगा। तो यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 5 में से यहाँ पे 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 8 में से 2 को करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे कितना जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, फिर कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, फिर उसके बाद कितने, एक बार नहीं 3 बार जाएगा और फिर कितने बार जाएगा 2 बार। यानी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1.232, यानी क्या हो जाएगा 1.232 और गुणे क्या हो जाएगा 1000, यानी 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1232, कितना आ जाएगा 1232। और इसमें कह रहा कि उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है, यानी 1232 का हम लोग आधा करेंगे, इसका 1232 का हम लोग आधा करेंगे, यानी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर उसके बाद देखेंगे 1 और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 6, यानी क्या आ जाएगा 616, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 616। यानी इसमें हम लोग देख लेंगे तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे जो इसका क्रय मूल्य आ रहा है वो क्या है कि इसके आधे के बराबर है, यानी आधे के बराबर कितना हो जाएगा 316। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 60 रुपये में खरीदी और उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये, और यहाँ पे कह रहा है कि लाभ उसको कितना हुआ है
लाभ प्रतिशत कितना है कि 25% का उसको लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 25% का उसको लाभ हुआ है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? 60 है। फिर यहाँ पे देख लेंगे कितने का लाभ हुआ है। तो कोई वस्तु जैसे 100 में 25% का लाभ हुआ, क्या हो जाएगा? 125 और बटे क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? बटे 100। 0 से 0 को काट देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। यहाँ पे 25 25 क्या होता है? 125। यहाँ पे 6 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 3। यानी 25 तिया क्या होता है? 75। यानी 25 तिया क्या होता है? 75। यानी इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 75। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 75। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं कि बहुत क्या होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, लेकिन उसको क्या होता है कि क्वेश्चन को यदि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइप 1 आज क्या कर लिए कि कंप्लीट कर चुके। कल के क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का टाइप 2 और टाइप 3 देखेंगे। या क्या होता है कि इसमें टाइप 1 में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइप 2 और टाइप 3 में क्वेश्चन थोड़े से कम है। तो कल हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 दोनों देखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 देखा है। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और वीडियो में कहीं भी थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जा रही हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में क्या करें? मेंशन करें। उसे हम आगे चल के क्या करेंगे? सही करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी चैनल क्या वो ग्रो हो और हम अच्छे से इस पर काम कर पाएँ। धन्यवाद।